हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर यूके ट्रिपल एससी का जो नया सिलेबस है वो उसकी अपडेट दीजिए सर, क्योंकि वो सिलेबस अभी चेंज हुआ है और क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हुई है और क्या क्या अपडेट हुए हैं। तो उस सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूके ट्रिपल एससी के ऊपर डिटेल में वीडियो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और किन किन चीज़ों से आपके इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से आपके कितने प्रश्न, बाकी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि हिंदी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन से, और उत्तराखंड से संबंधित इसमें कितने प्रश्न आते हैं। टोटल 2 घंटे का आपका जो है कि एग्ज़ाम टाइम रहता है और 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें प्रश्न आते हैं दोस्तों, यानी कि आपको टिक मारने का ऑप्शन मिलता है। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पे पेपर देने का मौका मिलता है, यानी कि जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हों आप उस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि आपको तो रिंग में सर्कल करना होता है, आपको जिस भी भाषा में सही लगे आप उस भाषा में पढ़ के समझ के अपने आंसर दे सकते हैं। तो बात करें दोस्तों सिलेबस की, तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में आपका क्या क्या पूछा जाएगा? हिंदी भाषा का ज्ञान। तो दोस्तों, इसका हम बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि डिटेल में हम ये सभी चीज़ें पढ़ाएंगे, जैसे कि सामान्य हिंदी और वर्णमाला। कुछ वीडियो हमारे चैनल पे पहले से बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी उन्हें देख सकते हैं। बाकी डिटेल में क्लासेस आने वाली हैं दोस्तों ये सारे सिलेबस के ऊपर, तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी फॉरेस्ट गार्ड बैच भी हम अभी ओपन कर रहे हैं और पुलिस कांस्टेबल का बैच भी हम ओपन कर रहे हैं और उसके बाद वन दरोगा का बैच भी हम ओपन कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मैं फिर से आपको अपडेट कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर पाएँ। उसके बाद है दोस्तों हिंदी भाषा का ज्ञान हो गया। लिपि एवं वर्णमाला, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, बाकी हिंदी वर्तनी, संधि विच्छेद, वर्ण और उनके भेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, वाक्य और उनके प्रकार, और इसमें ये देशज और विदेशज शब्द जो होते हैं, और इसमें लोकाकृतियाँ। उसके बाद दोस्तों पत्र लेखन और मुहावरे, वाक्य परिचय और प्रमुख रचनाएं, और ये तिल्लिंग स्त्रीलिंग, और इसमें अलंकार, रस, छंद, प्रत्यय, उपसर्ग और समास, विग्रह, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटर। तो दोस्तों, इन सब के ऊपर अगर वीडियो आएगी और आप उस वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखेंगे और डिटेल में अपना जो है कि रिवीजन करते रहेंगे तो 100% चांसेस है दोस्तों कि आपका जो है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही होगा। तो चैनल पे बने रहिए क्योंकि हम डिटेल में इसके पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और आपकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं बिगिनर टू एडवांस लेवल की। उसके बाद है दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न। उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न में क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले पूछा जाता है दोस्तों उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास। उत्तराखंड में जितने भी इतिहास हैं, जैसे चमोली में हो गए और अल्मोड़ा से हो गए, जैसे लघु उड्यार हो गए और हड़प्पा, ये सभी चीज़ें उसमें डिटेल में पूछे जाते हैं। और उत्तराखंड का भूगोल भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, और उत्तराखंड में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वन कहाँ है, और भी बहुत कुछ इसमें पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों तो राज्य अर्थव्यवस्था से भी इसमें प्रश्न आते हैं। राज्य के प्रमुख जल स्रोत, जो कि मैं अभी बता रहा था दोस्तों आपको, नदियाँ, पर्वत और पहाड़, इनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ताकि किसी भी चीज़ से अगर प्रश्न आए, कोई भी जगह से प्रश्न उठा के आए तो आप उनका जवाब चुटकियों में दे पाएँ और अपनी परीक्षा क्लियर कर पाएँ। पर्यटन एवं मुख्य धार्मिक स्थल से भी इसमें प्रश्न आते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था से भी प्रश्न आते हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, यहाँ से भी प्रश्न आता है दोस्तों। सांख्यिकी आंकड़े, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। उत्तराखंड का करंट अफेयर, यहाँ से भी प्रश्न आता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सामाजिक व्यवस्था, यहाँ से भी प्रश्न आता है दोस्तों। जैव विविधता एवं प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। उसके बाद है राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, प्रमुख जनजाति, प्रमुख नृत्य एवं प्रमुख वाद्य यंत्र। उसके बाद है दोस्तों सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन,
सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से क्या-क्या प्रश्न आते हैं, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ये भारत का इतिहास से आता है दोस्तों। विश्व का इतिहास से भी इसमें प्रश्न आते हैं, विश्व के इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान से भी, अर्थशास्त्र और भारत तथा विश्व भूगोल, कंप्यूटर के मूल भूत जानकारी। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि पिछले बार पूछा गया था कि किसी चीज़ को अगर आप परमानेंट डिलीट करते हैं तो आपको किस कंप्यूटर कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि शिफ्ट प्लस डिलीट अगर हम दबाते हैं तो वो जो डाटा होता है वो परमानेंट हम डिलीट कर पाएंगे। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद है दोस्तों करंट अफेयर्स, खेल कूद तथा पुरस्कार। उसके बाद है प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। उसके बाद है आविष्कार और खोज। उसके बाद है दोस्तों प्रसिद्ध दिन और तिथियां। प्रसिद्ध दिन कौन से हैं, प्रसिद्ध तिथियां कौन सी हैं, ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, प्रौद्योगिकी और कृषि, भारत का संविधान, बजट और पंचवर्षीय योजनाएं, खेल एवं एथलीट, इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्योहार। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो है कि उत्तराखंड की संस्कृति से काफ़ी प्रश्न इस बार आए थे। हालांकि एक गीत भी पूछा गया था, आपने ध्यान दिया होगा कि एसआई के पेपर में एक गीत भी पूछा गया था, जो कि नरेंद्र सिंह नेगी जी का खुदेड़ गीत था। तो वो गीत भी पूछा गया था कि किनके द्वारा उसकी रचना की गई है। उसके बाद है दोस्तों नदियाँ, झीलें एवं समुद्र, इनके बारे में भी हमें जानना है। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो ये है दोस्तों इसमें। बाकी कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले बार की जो कट ऑफ रही है फॉरेस्ट गार्ड की, वो फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की पिछली कट ऑफ। तो ये है दोस्तों सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ रही है 2023 में, जो रिजल्ट जारी किया गया था दोस्तों 18 मई 2023 को यूके पीएससी ने ये रिजल्ट जारी किया था दोस्तों। अब हालांकि यूके ट्रिपल एस इस भर्ती को कराएगा, पर पिछली बार यूके पीएससी ने भर्ती कराई थी, तो जो रिजल्ट जारी किया गया था वो 2023 को किया गया था 18 मई को। तो उसके अनुसार जो यहाँ पे कट ऑफ आई है वो आई है, सामान्य वर्ग की आई है 68 से 73, और अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पे आई है 65 से 70, और एससी की यहाँ पे जो कट ऑफ रही है वो 60 से 65 यहाँ पे रही है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 53 से 58। तो ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो। बाकी इस वीडियो में हमने सारा सिलेबस कवर किया है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा से रिलेटेड। बाकी ये दोस्तों ये जो सिलेबस रहने वाला है ये उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का ही नहीं, अपितु जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस ये रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आपको अपडेट कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए करेंगे तो हम कहीं खो जाएंगे और आप हमारे दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और हमारी वीडियो से डे टू डे अपडेटेड रहें।